Hello and very good morning to all. Today we are going to do Hindi subject of class 4th. सुबोध भारती हिंदी पाठमाला से आज हम क्लास 4th के लिए पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है मूल्यवान समय। मूल्यवान समय इस कविता में बताया गया है कि समय कितना ज़रूरी है हमारे लिए। समय की महत्ता को इस कविता में हमें बताया गया है। जीवन में हमेशा हमें समय का मोल समझना चाहिए और उसे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। इस कविता में कवि ने यही हमें समझाने की कोशिश की है। जीवन का प्रत्येक पल मूल्यवान है, न इसे हम रोक सकते हैं न यह कभी वापस मुड़कर आता है। जिस पल का हमने उपयोग कर लिया बस वही समय हमारा है। आइए कविता पढ़कर समय का मूल्य पहचानें। पहले हम उच्चारण अभ्यास कर लेते हैं। प्रयत्न, जन्म, मूल्यवान, श्रम, स्वास्थ्य, विद्या। तो ये सारे कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे कि किस तरीके से इसको बोला जाता है। तो इस कविता में कवि ने क्या बताने की कोशिश की है? उन्होंने समय की महत्ता को बताने की कोशिश की है। बीत चुका समय दोबारा लौटकर नहीं आता। समय को व्यर्थ गंवाने वाला हाथ मलता रह जाता है और पछताता रह जाता है। समय का महत्व न समझने वाले को समय स्वयं ठुकरा देता है। तमाम प्रयास करने पर भी यह हाथ नहीं आता। क्षण भर से असर चूक जाने पर जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए मूल्यवान समय को एक क्षण के लिए भी नहीं गंवाना चाहिए। धन खो जाने पर मनुष्य उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उपचार से यह ठीक हो सकता है। पढ़ी हुई विद्या खोने पर वह पढ़ने से आ जाती है, लेकिन खो जाने पर बीता हुआ समय कभी नहीं मिलता। उचित यही है कि समय का सदुपयोग करें। इसे व्यर्थ गंवाना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें ये सिखाया गया है कि समय को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही समय पर काम नहीं कर सके तो हम आगे हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। इसलिए समय को नष्ट ना करते हुए समय काम को सही टाइम पर या सही समय पर पूरा कर लेना चाहिए। आइए कविता पढ़ते हैं। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। कर मतलब हार। जिसने इसे न माना इसने उसको भी ठुकराया, लाख प्रयत्न करने पर भी यह हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर हम समय को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, व्यर्थ करते हैं, तो हम क्या करेंगे? बाद में समय जब बीत जाता है तो हम सिर्फ पछता कर रह जाते हैं, हम दुखी होकर रह जाते हैं। समय को जो नहीं मानता समय भी उसे ठुकरा देता है। क्योंकि अगर हम समय से नहीं कोई काम करेंगे तो हमें आगे पछताना पड़ेगा और समय वो वापस लौट कर नहीं आएगा कि हम उसे वापस उस काम को सुधार सकें। सुधारने का बिल्कुल समय हमें नहीं मिलेगा। कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, हाँ समय हाथ नहीं आएगा दोबारा। जो घड़ी जो समय बीत गया उसके लिए हमें जीवन भर रोना पड़ेगा उस चीज के लिए। इसलिए कहा जाता है कि समय बहुत ही मूल्यवान है, इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पैसा धन अगर खो जाता है तो हम मेहनत करके वापस उसे कमा सकते हैं, हमें मिल जाता है वो। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेके उपचार करके हम स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। विद्या खो जाती है, हम वापस पढ़ते हैं, वो चीज़ हमें पता चल जाती है, याद आ जाती है। लेकिन जब समय खो जाता है तो वो कभी लौट के वापस नहीं आता और जीवन भर हमें भटकना पड़ता है। दुनिया के कोने कोने में इधर उधर भटकना पड़ता है, लेकिन हमें समय फिर वापस नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि समय बहुत ही मूल्यवान होता है और इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसके कठिन शब्द और इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे। मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर हम जल्दी अपलोड कर देंगे, वो आप अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। भाषा की बात के जितने भी प्रश्न हैं ये सारे आप अपनी बुक में ही करेंगे, किताब में ही करेंगे। इसको आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है।
ये सारी चीजें हैं। दो दो समानार्थ मतलब शब्दार्थ जैसा ही है। सदा मतलब हमेशा, श्रम मतलब मेहनत, मनुष्य मतलब इंसान। इस तरह से आपको दो दो समानार्थ लिखने हैं इसके। एक शब्द के अनेक अर्थ पढ़िए और जानिए। कर, किरण, टैक्स, हाथ, ये अर्थ है, ये तीनों अर्थ है, मतलब एक तरह से पर्यायवाची कह सकते हैं कर के लिए। घड़ी, समय बताने का उपकरण, और ये पल। कविता में से तुकांत शब्द चुनकर लिखिए। आता का पछताता, ठुकराया, उस तरह से आपको मिलेगा ना, आया, रोना, खोना, ऐसे मिलता जाएगा तो आप लिखोगे। पाता, जाता, जाती, थाती, कोना, खोना, इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। इसको आपको अपनी किताब में करना है। ये सारे प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।